Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that four coaching teams from iQuanta, HKF, KTMs, and Bullseye, each consisting of a senior consultant and a junior consultant, visited a company to make a presentation to the board. The presentation are scheduled one after the another and can be made by either of the team members, though both are expected to stay till the end of the presentation. The following information is available regarding the presentation. ए डिड नॉट प्रेजेंट। ओके, तो मीन जो ए का टीम मेंबर होगा उसके साथ जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया होगा उसमें ए ने प्रेजेंट नहीं किया होगा। एंड ए टीम वाज नाइदर द फर्स्ट नॉट द लास्ट टू प्रेजेंट। ओके, तो अगर हम इसे ऑर्डर वाइज लें तो हमें पता है ए की टीम या तो सेकंड पे प्रेजेंटेशन देगी या तो थर्ड पे। तो यहाँ से हम अपने दो केसेस बना लेते हैं। ओके, बी एंड डी आर गुड फ्रेंड एंड देयर टीम्स प्रेजेंटेड वन आफ्टर दी अनदर। तो बी और डी हमें बोला गया है यार गुड फ्रेंड एंड प्रेजेंटेड वन आफ्टर दी अनदर, और वो भी हमारे सीनियर कंसल्टेंट में आते हैं। ओके, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि बी यहाँ पर आ जाए, डी यहाँ पर, या डी यहाँ पर, बी यहाँ पर, जब ए यहाँ पर रहेगा। सेम दो केस हमारे यहाँ से आ जाएंगे कि बी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये दो केसेस आ जाएंगे, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, B's team from iQuanta is neither the third nor the last team to present, means वो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। The team from Bullseye present after the team from KTM. It is also known that HKF and KTM teams made their presentation one after the another. अब मुझे क्या बोला गया है, HKF and KTM made their presentation one after the another. ओके, तो देखिए अगर मैं आई क्वांटा को ऑर्डर वाइज अगर आप देखें, अगर मैं आई क्वांटा को यहाँ पर लाता हूँ सेकंड पे, तो यहाँ पर देखिए ओनली पॉसिबिलिटी एच के एफ और केटीएम के लिए प्रेजेंटेशन वन आफ्टर अनदर करने के लिए होगी। यहाँ पे या तो एच के एफ आ जाएगा या तो केटीएम आ जाएगा। सेम यहाँ पे केटीएम आ जाएगा या तो एच के एफ आ जाएगा, पर दोनों ही केसेस में हमारा बुलसाई फर्स्ट टीम होगी प्रेजेंट करने पर मेरे को क्या बोला गया है, द टीम फ्रॉम बुलसाई प्रेजेंट आफ्टर द टीम फ्रॉम केटीएम। ओके, तो ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है, तो आई क्वांटा का सेकंड पे प्रेजेंटेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो आई क्वांटा कहाँ पे प्रेजेंटेशन देगा, फर्स्ट पे। ओके, आई क्वांटा फर्स्ट पे आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया, पी टीम फ्रॉम आई क्वांटा इज नाइदर द थर्ड नॉर द लास्ट टू प्रेजेंट, तो पी यहाँ पर आएगा। ओके, जूनियर कंसल्टेंट यहाँ पर मेरा आई क्वांटा आएगा एंड पी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी आई क्वांटा आएगा एंड पी यहाँ पर आ जाएगा। R and Q, who had prior commitment, presented one after the another and left early before at least one presentation. ओके, तो उनको प्रायर कमिटमेंट थी इसलिए उन्होंने प्रेजेंट किया वन आफ्टर दी अनदर, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि आर एंड क्यू मेरा यहाँ पर आ जाए। ओके, आर एंड क्यू यहाँ पर आ जाए, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचा मेरा, एस आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरे को क्या बोला गया है, समझिए यहाँ पे। ओके, ये वर्डिंग्स पे होता है हमारे इस टाइप का सेट। ओके, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था, बी एंड डी आर गुड फ्रेंड एंड देयर टीम प्रेजेंटेड, क्या बोला गया यहाँ पे हमें वर्ड दे दिया था, या देयर टीम प्रेजेंटेड वन आफ्टर दी अनदर। ओके, तो हमें पता नहीं था कि बी एंड डी की टीम में से किसने प्रेजेंट किया है, पर यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन है क्या गिवन है, आर एंड क्यू who had prior commitment presented one after the another, presented one after the, अगर हमें टीम के लिए बोला जाता तो हमें टीम मेंशन होता, पर प्रेजेंटेड वन आफ्टर दी अनदर है, मीन्स हम बोल सकते हैं आर एंड क्यू ने हमारा जो प्रेजेंट किया है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ए ने प्रेजेंट नहीं किया है, उसी तरह से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आर एंड क्यू ने फॉर श्योर प्रेजेंट किया है। ओके, ओके, वर्डिंग्स पे रहता है इस टाइप का सेट। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना, तभी इसलिए हमारी ये हमें पॉइंट गिवन रहते। जैसे आप यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, हमें यहाँ पे टीम मेंशन है, पर यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है टीम, तो हम समझ जाते हैं यहाँ से कि प्रेजेंटेड वन आफ्टर दी अनदर मीन्स हमें आर एंड क्यू ने हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। इफ इट इज नोन दैट ए टीम्स प्रेजेंटेड बिफोर सी टीम, हु वाज द लास्ट कंसल्टेंट टू प्रेजेंट, ए टीम बिफोर सी टीम, तो दो पॉसिबल केस है, लास्ट कंसल्टेंट टू प्रेजेंट आइदर सी और एस, आइदर सी और एस। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस और सी। इफ A's team and B's team presented second and third not necessarily in the same order, second and third not necessarily in the same order, एक केस तो हमारा ये वाला आएगा
और एक केस हमारा ये वाला आएगा, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये दोनों केस नहीं आएंगे। ये केस आया कोई, हाउ मैनी अमंग पी क्यू आर एस डेफिनेटली प्रेजेंटेड टू द बोर्ड। अब देखिए पी और एस का तो हमें पता नहीं, पर हमने यहाँ पर अभी देखा है कि आर एंड क्यू का हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेजेंट किया है। ओके, आर एंड क्यू हैड प्रायर कमिटमेंट प्रेजेंटेड वन आफ्टर द अदर। ओके, तो इनका तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। Which of the following is a possible order in which the consultants could have presented their presentation? अब देखिए यहाँ से मुझे पता है R and Q ने for sure present किया है। ओके, तो which of the following, क्या बोला गया है, which of the following is a possible order in which the consultant could have presented the presentation? तो देखते हैं हम अपनी options। B, R and Q तो उसमें होना चाहिए। ओके, तो ये तो हटा देते हैं हम। ओके, R and Q तो होना चाहिए उसमें, तो ये तो हटा देते हैं हम। पहले में क्या है हमारा B, फिर D, फिर R, फिर Q। पहले में है हमारा B। ओके, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये वाला केस है B। फिर आता है हमारा D। ओके, तो पर देखिए यहाँ पर मुझे R एंड Q में से कोई एक लेना होगा, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है मेरा। ओके, B एंड D हम वाला ये वाला केस नहीं ले सकते, तो ये फर्स्ट केस भी पॉसिबल नहीं है हमारा। सी आर क्यू बी। ओके, अब सी कहाँ पे आ सकता है, यहाँ दोनों पे आ सकता है। ओके, यहाँ से मैंने सी ले लिया, यहाँ से आर ले लिया, यहाँ से क्यू ले लिया। ओके, अब मेरे को क्या बोला गया, सी आर क्यू बी। ओके, तो ये केस में तो पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए सी आर क्यू बी। ओके, ये पॉसिबल है, चारों जगह से हमने एक एक प्रेजेंटेशन कर वो ले लिया जो प्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी भी चेक कर लेते हैं, बी सी आर क्यू। ओके, बी से स्टार्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखिए सेकंड में सी नहीं है, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, बी सी आर क्यू। ओके, तो हमारा डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इफ सी टीम्स वर द लास्ट टू प्रेजेंट देन विच टीम कुड हैव बीन द फर्स्ट टू प्रेजेंट। अब सी टीम लास्ट टू प्रेजेंट हमारे अगेन ये दोनों पॉसिबल केसेस आएंगे। विच टीम कुड हैव बीन द फर्स्ट टू प्रेजेंट, बी और पी और डी और पी। तो बी और पी, बी और पी, डी और पी, हमारा आंसर हो जाएगा डी एंड पी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, पर फिर भी आपको फोकस आपकी यहाँ पे लर्निंग होनी चाहिए। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको अगर ये सेट नहीं बना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ से आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि अगर इस टाइप का पॉइंट हमें कभी आता है और इस टाइप का सेट हमें आता है तो किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।